जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज आपको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए दिया है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का जो सिंबल दिया है वो ये दिया हुआ है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। हम इस सेट को ए मान लेते हैं और अपने मन से मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय। अब इसको डिफाइन किया गया है कि ए और ये बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। मिनिमम ए बी राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। अब जरा समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को नॉर्मली स्टार से रिप्रेजेंट किया करते थे, लेकिन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ हम कोई सेट मान लेते हैं और वो सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। फिर अब इसको डिफाइन किया है कि इसका क्या मतलब हुआ है। तो A और बाइनरी ऑपरेशन B का मतलब मिनिमम ए बी, मतलब A और B इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को हम A बाइनरी ऑपरेशन B के जगह पर लिखेंगे। और आपको ऑपरेशन टेबल बनाना है, तो चलिए देखिए ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत इजी है। हम देखते हैं कि ऑपरेशन टेबल कैसे बनेगा। देखिए इधर के तरफ हम अब चूंकि टेबल बनाना है तो देखिए टेबल बनाने में हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल दिखा देंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है और फिर देखें अब हम यहाँ पर ये जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को हम दिखाएंगे क्योंकि ऑपरेशन टेबल बनाना है। चलिए देखिए ऑपरेशन टेबल हम जनरेट कर रहे हैं और देखें यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो गया। अब हम उसी को नीचे के तरफ भी दिखाएंगे, तो देखिए नीचे की तरफ दिखा रहे हैं ऑपरेशन टेबल हम बना रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब देखिए कि इसका मतलब क्या है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। ऑपरेशन टेबल हम बना रहे हैं तो देखिए इसको डिफाइन किया है कि A और B दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को हम लिखेंगे। ज़रा देखिए आप यहाँ 1 और 1 है, सामने देखिए 1 और 1 है तो 1 और 1 में मिनिमम 1 है। फिर यहाँ 1 और 2 है तो 1 और 2 में मिनिमम 1 है, 1 और 3 में मिनिमम 1 है, 1 और 4 में भी मिनिमम 1 है, 1 और 5 में भी मिनिमम 1 है। अब अगर हम 2 पे आते हैं तो यहाँ देखिए 2 और 1 में मिनिमम 1 है और 2 2 इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे। 2 और 3 में मिनिमम 2 है, 2 को हम यहाँ लिख देंगे। 2 और 4 में मिनिमम 2 है, 2 और 5 में भी मिनिमम 2 है। इसके बाद हम 3 पे आते हैं तो 3 और 1 में मिनिमम 1 है, 3 और 2 में मिनिमम 2 है, 3 और 3 इक्वल है यहाँ लिख देंगे। 3 और 4 में मिनिमम 3 है, 3 और 5 में मिनिमम 3 है। अब आते हैं 4 पर।
तो 4 और 1 में मिनिमम 1 है, 4 और 2 में मिनिमम 2 है, 4 और 3 में मिनिमम 3 है, 4 और 4 इक्वल है तो हम लिख देंगे। फिर 4 और 5 में मिनिमम 4 है, फिर 5 और 1 में मिनिमम 1 है, 5 और 2 में मिनिमम 2 है, 5 और 3 में मिनिमम 3 है, 5 और 4 में मिनिमम 4 है, 5 और 5 में मिनिमम इक्वल है तो इसको 5 कर देंगे। तो इस प्रकार ऑपरेशन टेबल बन करके तैयार हुआ। यही आपसे कहा जा रहा था ऑपरेशन टेबल तैयार करने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार रिप्रेजेंट किया गया है। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। ये सेट है, इस सेट को हमने अपने मन से माना है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, यही मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए कंप्यूट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ देखें आप, ये है 2 और ये है 3, तो 2 और 3 एक दूसरे को 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 और 3 का जो बाइनरी ऑपरेशन वो होगा 1 होगा, और फिर बाइनरी ऑपरेशन 4। फिर 1 और 4 का देखना होगा। तो चलिए ये 1 है, 1 से हम आगे बढ़ते हैं और 4 से नीचे आवें तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू 1 हो गई। और इसी में एक और सॉल्व करने के लिए कह रहा था, और ये कहा जा रहा था 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 बाइनरी ऑपरेशन, अब 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, ये देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो इसके लिए 1 हो गया। अब हम देखेंगे 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, तो ये देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 के लिए ये 1 हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई। अब सेकंड में देखिए क्या पूछा जा रहा है। फिर सेकंड में पूछा जा रहा है कि इज बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या ये कॉम्यूटेटिव है? तो कॉम्यूटेटिव चेक करना होगा हमको। अगर हम 1 स्टार 4 लेते हैं तो 4 स्टार 1 दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1 स्टार 4, देखिए इधर से 1 आएगा और ये 4, तो 1 और 4 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पे। अब फिर 4 और 1 पे आ जाइए, देखिए ये 4 है और ये 1 है, तो 4 और 1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पर। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन 1, हेंस वी कैन से दैट द गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट में देखें क्या पूछा जा रहा है। कंप्यूट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, देखिए इधर से 2 आए और यहाँ 3, तो 2 और 3 के लिए 1 हो जाएगा। फिर बाइनरी ऑपरेशन 4, तो यहाँ 4 और यहाँ 5, तो ये हो गया 1। और 1 का बाइनरी ऑपरेशन, देखिए इधर से 1 और इधर से भी 1, तो 1 और 1 के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा 1। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया।
तो इस तरह से ये जो टेबल दिया हुआ था, इस टेबल के हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पर स्टार डैश दिया हुआ है। देखिए स्टार डैश, यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश से रिप्रेजेंट किया है। लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट यही दिया है 1 2 3 4 5, जिसको हम लोग अपने मन से मान लिए हैं कि यह सेट ए है। डिफाइंड बाई, अब इसको डिफाइन किया गया है कैसे, ए बाई ए स्टार डैश बी इजकल टू HCF ऑफ ए एंड बी, यानी इसके जगह पर ए और बी का जो HCF होगा हम उसी को रखेंगे। अब देखिए कह रहा है इज द ऑपरेशन फाई डैश, ये जो ऑपरेशन फाई डैश है सेम एज द ऑपरेशन फाई, सॉरी ऑपरेशन स्टार डैश कह लीजिए कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश, ये ऑपरेशन स्टार डैश है सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो बाइनरी ऑपरेशन दिया था वो स्टार दिया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो स्टार डैश है। और स्टार डैश को डिफाइन किया है कि ए और बी का जो HCF होगा उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो आपसे ये कह रहा है कि स्टार के लिए हमने जो टेबल बनाया था, स्टार डैश के लिए भी जो टेबल है दोनों सेम होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तब जरा स्टार डैश के, स्टार के लिए तो टेबल ये है जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम स्टार डैश के लिए टेबल बना रहे हैं। तो स्टार डैश में क्या होगा, यहाँ पर जो HCF होगा वही लिखा जाएगा। देखिए 1 और 1 का HCF 1 होगा, 1 और 2 का HCF 1 होगा, 1 और 3 का HCF 1 होगा, 1 और 4 का HCF 1 होगा, 1 और 5 का HCF भी 1 होगा। अगर हम 2 पे आ जाएं तो 2 और 1 का HCF 1 होगा, 2 और 2 का HCF 2 होगा, 2 और 3 का HCF 1 होगा, 2 और 4 का HCF 2 होगा, 2 और 5 का HCF 1 होगा। अगर हम 3 पर आए हैं तो 3 और 1 का HCF 1 होगा, 3 और 2 का HCF 1 होगा, 3 और 3 का HCF 3 होगा, 3 और 4 का HCF 1 होगा, 3 और 5 का HCF 1 होगा। इसी तरह से अगर 4 पे आए हैं तो 4 और 1 का HCF 1 होगा, 4 और 2 का HCF 2 होगा, 4 और 3 का HCF 1 होगा, 4 और 4 का HCF 4 होगा, 4 और 5 का HCF 1 होगा। अब अगर हम 5 पे आ जाएं तो 5 और 1 का HCF 1 होगा, 5 और 2 का HCF 1 होगा, 5 और 3 का HCF 1 होगा, 5 और 4 का HCF 1 होगा, 5 और 5 का HCF 1 होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि स्टार के लिए हमने जो टेबल बनाया था, स्टार डैश के लिए भी टेबल वही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर कि जो टेबल स्टार के लिए था वही टेबल स्टार डैश के लिए भी मिल रहा है। इसका मतलब कि दोनों टेबल सेम हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, 6, 7, 8 इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के बताए गए सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।